हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर हमारा कंपाउंड एंगल्स पे है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल्स होते हैं, कंपाउंड एंगल्स मतलब कि एक से ज़्यादा एंगल आपके अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो, ठीक है ना। जैसे ए और प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जानने के लिए अपन बहुत सिंपल सा, बहुत ही क्लासिक प्रूफ लेते हैं इसका, बहुत सिंपल सा। अगर मुझे दो एंगल इन्वॉल्व करना है या तीन एंगल इन्वॉल्व करना है, जनरली मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल, एक आपका सिंपल इन जनरल ट्राइंगल बनाता हूँ, है ना। ताकि कोई ऐसा, क्योंकि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा और उसमें दो एंगल की बात करूँगा, तीन एंगल की अगर बात करूँगा, तो ऑब्वियसली एक एंगल तो 90 होगा और बचे हुए दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो वो वाला केस तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देख चुके हैं ना ऑलरेडी। मैं एक जनरल ट्राइंगल ले रहा हूँ इसलिए, है ना। जनरल ट्राइंगल में होगा क्या कि आपके जो ये एंगल्स होंगे, कौन कौन से, ये वाला क्या होगा ए, ये वाला क्या होगा बी, और ये वाला क्या होगा मेरा सी, ठीक है। अब अगर इन एंगल्स को मुझे यूज़ करना है, अगर मैं इन एंगल्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इन पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगी, हाइट्स। क्या ड्रॉ करना पड़ेगी, हाइट्स। अब हाइट ड्रॉ का अगर मैं करूँगा तो तीन तरीके की हाइट ड्रॉ हो सकती है। मतलब अगर ए पॉइंट से हाइट ड्रॉ करूँ तो ये कितना एच ए, बी से ड्रॉ करूँगा तो एच बी, और सी से ड्रॉ करूँगा तो एच सी। तो तीन ट्राइंगल्स बनेंगे। फटाफट तीन ट्राइंगल्स बनाते हैं अपन। देखिए, ये है मेरे तीन ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ए से ड्रॉ किया है तो इसका नाम एच ए रख देता हूँ, बी से ड्रॉ किया है तो एच बी, और सी से ड्रॉ कर दिया तो एच सी। ये आपके तीन ट्राइंगल्स हैं, तीन हाइट्स है, तीन एल्टीट्यूड है। तो आप सोचिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता तो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये एंगल ए प्लस बी होता, है ना। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, एक रिजल्ट बहुत सिंपल सा, ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। ये चीज़ दिख रही है मेरे को, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है। हाँ, तो ये कितना, ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, है ना। अब सिंपली ये लीनियर पेयर है ना। अगर मैं बोथ साइड साइन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी। अब मुझे ये बताया कि साइन 180 माइनस सी कितना होता है, साइन सी होता है ना। अपन ने अभी वो पढ़ा था ना इसके पहले, जस्ट वो कन्वर्जन वाला, ठीक है, उससे। वैसे ही कॉस ए प्लस बी, अगर मैं कॉस ले लूँ बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 180 माइनस सी, और इसको आप लिखोगे तो ये कितना आएगा, माइनस कॉस सी, है ना। सर्कुलर फंक्शन वाला जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था ये, है ना। तो ये दो वैल्यूज आ गई। मतलब मुझे साइन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो मेरे को साइन सी की वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ से अगर देख रहे हो सी, तो साइन सी जो मेरा हो रहा है, अब ए के सामने वाली साइड होती है ए, बी के बी, और सी के सामने वाली साइड सी। सेम ए के सामने वाली कौन सी, ए, बी के सामने वाली बी, और सी के सामने वाली सी, ऐसा कुछ। यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस ट्राइंगल में, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जो मेरा साइन सी आएगा, वो साइन सी क्या आएगा, एच ए बाई बी, है ना। अगर मैं एच ए को और कहीं देखूं तो एच ए मुझे कहाँ दिख रहा है, और बाकी ट्राइंगल्स में तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो एच बी और एच सी वाले हैं। एच ए को अगर इस तरफ देखूं तो एच ए इन्वॉल्व हो रहा है दो चीज़ों से, एक तो ये छोटा पार्ट, है ना, और ये वाला पार्ट, और एक और क्या हो रहा है, हाँ यही हो रहा है ना। और एक क्या, एच ए और सी, ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा सही है। तो एच ए बाय सी, यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, एच ए बाय सी, ये कितना आ रहा है मेरा, साइन बी। ये कितना आ रहा है, साइन बी, है ना, सॉरी, साइन बी, ऐसा। तो एच ए की वैल्यू सी साइन बी आ गई। एच ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से सी साइन बी। इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे ये कितना आ गया है मेरा, एच ए की वैल्यू रखी मैंने सी साइन बी, ये मेरा कितना आ गया है, साइन सी। अब मुझे सी को देखना है। अब देखिए, सी मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ से मैं पता नहीं जा पाऊँ कि नहीं, पर मुझे पता है यहाँ से मैं चला जाऊँगा।
क्योंकि सी को मैं क्या कर दूंगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और दोनों की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको मैं x लिख लेता हूँ और इसको y लिख लेता हूँ। तो ये जो c होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, यही c x प्लस वाई साइन बी और डिवाइड बाय b। अगर मैं इनको सेपरेट कर लूँ, सेम सेपरेशन से मुझे क्या मिलेगा, ये चीज़ ये मिलेगी x बाय बी साइन बी और यहाँ से y बाय बी साइन बी। अब देखिए, ये x बाय बी, ये x बाय बी, ये बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस कितना, कॉस ए, ये क्या आ गया, कॉस ए, ये कितना आया, कॉस ए साइन बी प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ये y है और ये b है, ये a है। तो a चाहिए था मेरे को, है ना, a चाहिए था, b थोड़ी चाहिए था, है ना। तो देखो, ये मैं इसको कहीं और भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ क्या, कहीं और देखिए आप, जैसे कि साइन बी है, साइन बी को मैं कुछ और लिख सकता हूँ। अगर मैं साइन बी को यहाँ से देखूँ तो साइन बी को मैं कुछ और लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एच सी बाय ए, क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय ए। तो इसको लिख लेता हूँ, ये है y बाय बी और ये साइन बी होगा मेरा एच सी बाय ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसको लिखा एच सी बाय ए। अब देखिए, इनको उलट पलट कर लीजिए, इसको मतलब इस तरीके से मैं अगर लिख लूँ, कॉस ए साइन बी प्लस इसको मैं अगर पलट लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय बी और y बाय ए। ऐसा आप सोचिए, ये एच सी बाय बी, ये एच सी बाय बी क्या है मेरा, एच सी बाय बी, ये कितना है, ए, हाइट बाय परपेंडिकुलर, तो ये कितना, साइन ए, ये कितना हो गया, साइन ए, है ना। और y बाय ए, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब कॉस बी, ये कितना हो गया, कॉस बी। तो फाइनली ये कितना आ गया, ये आ गया है मेरा, इस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ये आ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा रिजल्ट आया किसका, साइन सी का, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि लेंथी जा रहा है सर, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, इतना थोड़ा सा नया सोचने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जो भी मेथड पहली बार अप्लाई करोगे डेफिनेटली वो थोड़ी सी लेंथी तो जाएगी। अगर कोई मेथड शॉर्ट है, मतलब इसके पूरे चांसेस हैं कि ये मेथड आपने कहीं पहले देखी हुई है या फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है ना। और जनरली आप कोई ना कोई नई चीज़ें भी कई बार एक्सप्लोर कर लेते हो, बहुत अच्छी बात होती है अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक्स में कुछ मेथड है, एक रेक्टेंगल मेथड होती है, आप रेक्टेंगल भी कंस्ट्रक्ट करते हो, वो भी एक होती है। एक सर्कल में भी होती है, आप सर्कल के थ्रू भी करते हो, ठीक है ना। वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में सेम आप अगर कॉस्ट के लिए करना चाहते हो तो सेम ये होमवर्क है, आप कॉस्ट के लिए ट्राई कीजिए, इस कॉस्ट के लिए तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। अभी ये साइन सी है, मुझे पता है साइन सी क्या था, साइन ए प्लस बी, मतलब मेरा फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बना है, साइन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इस चीज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मेरा a प्लस भी आया है, अगर यहीं पे a माइनस भी होता, क्या होता, a माइनस भी, तो देखिए इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन a प्लस यहाँ पे क्या लिख लूँ, माइनस बी, है ना। और ये कितना होगा आपका, इसके हिसाब से ये कितना जाएगा, साइन ए, है ना। और फिर क्या, कॉस के साथ में क्या जाएगा, माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस कॉस ए और ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस बी। अब नेगेटिव एंगल बताता क्या है, ये चीज आप देख लीजिए। नेगेटिव एंगल क्या बताता है, अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी ड्रॉ की हुई है, ठीक है, तो ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, तो जो एंगल थीटा होता
है ना, वो कैसे ड्रॉ होता है, इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन के उसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, है ना, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है प्लस थीटा। तो अगर सेम में इतने ही डिग्री, इतना ही थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चला ऐसा, तो मेरी लाइन ये बनेगी और एंगल क्या होगा, नेगेटिव थीटा। क्या होगा, नेगेटिव थीटा। तो आप देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब कि अगर मैं नेगेटिव एंगल ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ध्यान है मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, पहले में साइन कॉस टेन तीनों, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये प्लस होगा, लेकिन ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मेरा इस हिसाब से, यह आ जाएगा साइन ए और कॉस ऑफ माइनस बी, वो कितना हो जाएगा, कॉस बी ही होगा, है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फिर ये वाला, तो ये कितना आया है, कॉस ए आया है, लेकिन ये साइन ऑफ माइनस बी जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी, क्या माइनस साइन बी, तो ये माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अगर मैं देखूं तो वो कितना आ रहा है मेरा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है। अब इसके बेस पे आप बाकी आइडेंटिटीज भी बना सकते हो। कॉस के लिए आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरीके से ट्राई कीजिए। आपको और भी कोई मेथड आ रही है, डेफिनेटली आप वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक्सप्लोर कीजिए, मतलब फ्री टाइम में जनरली आपको, कई बार आप सोचते हो ना कि सर प्रैक्टिस शीट मिल जाए, प्रैक्टिस शीट की ज़रूरत नहीं। आप जो है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप खुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ये सब चीज़ें, तो आप थोड़ा सा और डीप उतरोगे इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, और आपका माइंड थोड़ा सा और ब्राइट अप होगा। ठीक है, ओके। सो ये है, मैं कुछ इसकी आइडेंटिटीज मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, क्या होंगी वो, हाँ देखिए, तो ये चार फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी कितना था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी वो क्या होता है, वही फॉर्मूला है, पर साइन किया जाता है आपका नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ बस छोटे छोटे चेंजेस है। आपका माइनस आया तो माइनस। अब जो कॉस वाला है, कॉस वाले में अगर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आया, सेम यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आया। तो कॉस वाले में साइन चेंज होते हैं और साइन वाले में साइन सेम रहते हैं। बाकी लिखने का तरीका, कॉस ए बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बहुत जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं टेन के लिए अगर देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टेन के लिए क्या होगा, तो अगर टेन ए प्लस टेन बी के लिए मैं अगर देखूँ तो ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी और डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी। इनकी वैल्यूज लिख दूँ, इनकी वैल्यूज लिखने के बाद कॉस से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या हुआ आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और डिवाइड में आ रहा है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिए किस चीज़ से करना है आपको, कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद में यही वाला रिजल्ट क्या आएगा भाई, साइन ए कॉस बी है और इसके नीचे क्या, कॉस ए कॉस बी। तो ये कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए बचेगा, वो होगा टेन ए।
सेम यहाँ पे देखोगे तो ये कितना होगा कॉस ए साइन बी। इसी में नीचे अगर आप लिखोगे क्या कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस ए कैंसिल होगा, साइन बी बाय कॉस बी कितना टेन बी, है ना। सिमिलरली इसी के नीचे लिखोगे तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो पहली टर्म तो 1 हो गई, और अगली टर्म में देखोगे तो साइन ए बाय कॉस ए और साइन बी बाय कॉस बी, ये आपकी टर्म्स बनेगी। ठीक है, अब फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा कि टेन ए प्लस टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस बी, वो कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है टेन ए, ये वाला है, टेन ए प्लस यहाँ से ये कैंसिल हुए, ये आ रहा है टेन बी और 1 माइनस ये टेन ए टेन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, सॉरी इसका टेन ए प्लस बी का, है ना? तो ये मेरी हो गई फिफ्थ आइडेंटिटी। इसी में अगर प्लस की जगह पे माइनस रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो जब यहाँ पे माइनस होगा दैट इज तो उस केस में अपने साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन क्या होते हैं आपके, इंटरचेंज। ये टाइम ए माइनस बी का था। ठीक है, अब इसी में ही अगर मैं चाहूँ कि मैं बी की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बी की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए, मतलब कहने का मतलब आपके दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है ना। तो उस केस में जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, इसमें अगर आप b की जगह पे a पुट करोगे तो साइन 2a आ जाएगा, साइन 2a, यहाँ पे a आ जाएगा तो साइन a cos a, और यहाँ पे भी a आ जाएगा तो cos a साइन a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos a। तो इसका मतलब कि जब b की जगह a रखता हूँ तो ये आता है साइन 2a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos a, है ना। और सेम इस वाले में रखूँ तो इस वाले में रखूँ तो b की जगह पे a रखा तो ये कितना है cos 2a, और cos 2a रखने पे ये cos a, b की जगह a रखा तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो cos 2a जो होता है मेरा वो कितना होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, एक कौन सी आइडेंटिटी पता हुआ है मुझे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये कितना होता है 1। मतलब इसकी दो आइडेंटिटीज और भी बन सकती हैं। क्या पहली आइडेंटिटी क्या बन सकती है, जब मैं साइन स्क्वायर ए का सब्स्टिट्यूशन करूँ, साइन स्क्वायर ए का सब्स्टिट्यूशन क्या करूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये आप इसको रखोगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गई पहली। और सेकेंड केस क्या, जब मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखा मैंने, ये कितना आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो गया मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी ये रहा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो कौन सा वाला, ये साइन 2a वाला, साइन 2a कितना होता है 2 साइन ए कॉस ए, है ना। और कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1,
और इसके बाद वाला एक और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इतना समझ में आया। अभी इसी के बाद में मैं और क्या कर सकता हूँ इसी में, इसी के रिस्पेक्ट में जैसे ये इसके इक्वल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए, ये जो -1 था -1 को उस तरफ ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, है ना। और इसी तरीके से इसको अरेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ये दो आइडेंटिटीज भी आप कोशिश करना कि ये भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। ठीक है, इसमें क्या किया है मैंने, जो कंपाउंड एंगल है, जो ट्राइस एंगल है, उसको मैंने क्या है इसमें कन्वर्ट किया है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा है कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, इस टाइप से 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, तो अगर इसी में मैं बोथ साइड अगर एंगल को हाफ करूं, एंगल को कितना करूं, हाफ, तो दोनों तरफ होंगे एंगल हाफ। मतलब 2a का हाफ कितना होगा, a, मतलब इस तरफ लिख दूं 1 प्लस कॉस ए, तो इस तरफ सिर्फ एंगल ही हाफ होगा। एंगल कितना, ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, है ना। अब आपको लग रहा होगा इस सर स्क्वायर था, ये बाय 4 होता क्या, या फिर ए बाय √2 होता क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये एंगल ही आधा हो रहा है। ये स्क्वायर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है, एंगल पे नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए कितना, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अगर आप इसमें भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सॉरी, इसमें भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो साइन 2a बराबर है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 और कॉस ए बाय 2, ठीक है। अब देखिए इसी में ही आप थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो कैसे, ये मेरा लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू कितना, 2 साइन ए कॉस ए। मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अगर मैंने इसमें कॉस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए आ गया और इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर आ गया। अभी देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2 tan ए, और ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय सेक स्क्वायर ए, तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan ए बाय 1 प्लस, सॉरी, tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आई है मेरी, साइन 2a की, साइन 2a की, सॉरी ये हिल रहा है, हाँ, साइन 2a कितना हुआ है 2 tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि किसके टर्म्स में, ओनली tan के टर्म्स में, ठीक है। अब उसके बाद में एक और क्या है, इस वाले में cos 2a वाले में सेम मैंने cos 2a वाले में अप्लाई किया, तो मैं क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर ए था तो cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ये कितना जाएगा, बाहर cos स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, और अंदर मैंने डिवाइड किया तो पहली टर्म तो क्या बन गई 1, और अगली वाली क्या बन गई साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 बाय सेक स्क्वायर ए, और 1 बाय सेक स्क्वायर ए कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। होपफुली ये नीचे वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कितना टेन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा है, और कॉस स्क्वायर ए को 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिखा है, नीचे वाले सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा है। तो cos 2a का रिजल्ट एक और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए मैंने यहीं पे ही, अब देखिए आपको बिल्कुल ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे हो जाएगा, और आप धीरे धीरे खुद से भी हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ याद नहीं करोगे, कॉपी पेन पे ही देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको खुद ही अलग अलग नए फॉर्मूले मिलने लग जाएंगे।
है ना। मे बी आप इससे ज़्यादा भी और कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। पर ये कुछ है फॉर्मूले, इनको आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो वो ये वाले जो है मेरे कुछ फाइनल रिजल्ट्स हैं। जैसे साइन टू ए मेरा कितना आया था, टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू टू टेन ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए। वैसे ही कॉस टू ए का आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। यही किसी के बराबर आ रहा था वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इन्हीं दोनों को डिवाइड करोगे साइन ए बाय कॉस ए, तो वो आ जाएगा आपका टू टेन ए डिवाइड बाय वन प्लस, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये जो आएगा ये क्या आएगा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो साइन थ्री ए था, तो जो आपका साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था ना, उसमें बी की जगह पे टू ए पुट कर देना। अगर आप बी की जगह पे टू ए पुट करोगे, वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही कॉस थ्री ए के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। अब टेन थ्री ए आप होमवर्क में ले लो कि टेन थ्री ए कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ हुआ तो अपन इसके लिए एक और लेक्चर बनाएंगे, सेकेंड पार्ट, और उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। जय हिंद।